टॉपिक बता दो कहाँ तक हुआ है, उससे मैं उसके आगे कंटिन्यू कर सकूँ। प्लीज 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 जल्दी से। ओनली फॉर हिंदी कॉम्पोजिट राइट। फिफ्थ लेसन पोएम। टॉपिक बोलो जल्दी से। सुजन पोएम टॉपिक बोलो ना, मुझे फिर टेक्स्ट बुक नहीं मेरे पास, मैं पीपीटी से पढ़ाऊंगा। प्रॉपर गाइड करो मुझे। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, ये तो ओके। जस्ट स्टार्ट करना है ना। ओके। अभी ऐसा कुछ जो पोर्शन में नहीं आपका नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है। ऐसा कुछ है जो पोर्शन में आपका नहीं हुआ है और एग्जाम में आने वाला है। मुझे ही रहना में करना है। ओके। ओके अनन्या, ग्रामर में क्या है? क्रिया। ओके क्रिया तो वैसे भी 8th लेवल का ही आएगा। क्रिया के 5 वेद आपके टेक्स्ट बुक पे देखिए, सेकेंड लास्ट पेज पे दिया हुआ है। और वहाँ पे क्रिया के 5 भेद दिए गए हैं: सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त, प्रेरणार्थक, सहायक क्रिया। 5 प्रकार दिए हुए हैं। उनमें से आता है, ये मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। उसके लिए क्रिया अलग से मेरे ख्याल से पढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज क्रिया में आपको कुछ भी नया नहीं आने वाला है। तो आप उसको अलग से पढ़ने की मत सोचो। ठीक है, ये पोएम कंप्लीट करके मैं लास्ट में बता देता हूँ, जस्ट मुझे रिमाइंड करना। तो पहले हम लोग पोएम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। ओके, पोएम नंबर 5। बहुत 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 अच्छी कविता है। अच्छी इसलिए नहीं कि इसमें कुछ बहुत एंजॉय करने के लिए दिया हुआ है, नो। अच्छी इसलिए है बिकॉज आपको ये ग्रेड में जो बुक्स, स्टडी टाइम में बच्चे ना बहुत सारे बुक से हेट करने लगते हैं, अरे यार किताब पढ़ पढ़ के दिमाग पक गया है, कितना पढ़े कितना पढ़े। ये पोएम पढ़ के आपको किताबों से प्यार हो जाएगा कि किताबें हमसे क्या कहना चाहती हैं। इसीलिए कवि ने किताबों को, पोएम को टाइटल दिया, किताबें कुछ कहना चाहती हैं। किससे? हमसे कुछ कहना चाहती हैं। और इस अच्छी कविता के जो कवि हैं वो हैं सफदर हाशमी जी। तो सफदर हाशमी ने क्या मैसेज दिया ऐसा कि हमको किताबों से प्यार हो जाएगा? आइए कविता में देखते हैं। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि किताबों से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। पता है ना? मैसेज करके बता सकते हैं आप लोग क्या क्या सीखने को मिलता है किताबों से आपकी लाइफ में एज ए स्टूडेंट। आपके लाइफ में किताबों का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, मुझे समझा सकते हैं आप लोग? कवि के अनुसार मैं समझाऊंगा, अपने अनुसार तो आप बताइए। ओके, स्टडीज, जानकारी, साइंस, नॉलेज, जीके वेरी गुड, नॉलेज, विज्ञान बहुत अच्छा सोहम, भूगोल क्या बात है बहुत अच्छा, वोकेबलरी अच्छी होती है, पृथ्वी का वेरी नाइस। अनन्या ने कहा हिस्ट्री, शिष्टाचार क्या बात है कौशिकी बहुत अच्छा, ग्रेट, व्हाट ग्रेट,
getting more information. Susan, very nice. Experience of life. Okay, रिद्धि, very good. ठीक है, तो आपके पास तो किताबों से ज्यादा जानकारी है, लेकिन आप सब लोग मिलकर इतनी जो जानकारी दे रहे हो, कवि ने अपने तरीके से कुछ नया बताया हमें। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं किताबों में। ओके, स्टॉप चैटिंग, अभी बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, अब किताब पे ध्यान दो। जब मैं पूछूं तब मैसेज किया करो, ठीक है? तो प्लीज अब थोड़ी देर के लिए रुक दो। तो हम प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन क्या है इस कविता की, आइए देखते हैं। पहले प्रस्तावना में क्या बताना चाहते हैं कवि? प्रस्तुत कविता किताबें कुछ कहना चाहती हैं के माध्यम से कवि हाशमी जी, हाशमी मतलब सफदर हाशमी, हाँ अलग मत समझना, तो हाशमी जी ने किताबों के द्वारा मन की बातों का मानवीकरण करके प्रस्तुत किया है। मानवीकरण मतलब किताबों का पर्सोनिफिकेशन किया है। मतलब जैसे, क्योंकि किताबें तो कह नहीं सकती है ना, किताबें तो पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन कवि ने कहा किताबें कुछ कहना चाहती हैं। जैसे कि मेरा भाई आपसे कुछ कहना चाहता है, तो मेरी किताबें आपसे कुछ कहना चाहती हैं। अब वो क्या कहना चाहती हैं, आइए हम कविता में ही पढ़ते हैं। शुरू करें कविता। पहला फर्स्ट स्टैंजा है, किताबें करती हैं बातें। किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की। किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, आज की, कल की, एक एक पल की। अब देखो ना, आपको वैसे समझ में आ रहा है ना कि किताबें बातें करती हैं, किससे? हमसे बात कर रही हैं। और क्या बता रही हैं हमको, मैसेज क्या दे रही हैं? बीते जमाने। बीते जमाने का मतलब इतिहास, पास्ट। यस डैनियल, we can get info about anything and everything, sir. We can see only half of your past thing. Okay, past. Okay, very nice. ठीक है, थैंक यू। अच्छी जानकारी। लेकिन यहाँ पर बीते जमानों की मतलब पास्ट की, बीते हुए कल की, भूतकाल की, या इतिहास की? क्योंकि इतिहास भी तो बीता हुआ कल है ना। आइए जानते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें बताई गई हैं, बस खाली सुनना है और समझना है। तो कवि सफदर हाशमी जी कहते हैं कि ये किताबें जो है ना, वो किताबें जो हम पढ़ते हैं, वो किताबें जो हमें जिंदगी के रास्ते के अंधेरे में ज्ञान का प्रकाश जलाने का काम करती हैं। किताबें हमें ज्ञान देती हैं, हमारे जीवन में उजाला लाती हैं ज्ञान का, और अंधेरी राह जो अज्ञानता का की राह है, रास्ता है, उस पर भी उजाले का ऐसा प्रकाश बिखराती हैं कि बिल्कुल आपको रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगता है। रास्ता मतलब आपका जो लक्ष्य है, आपका जो एम है, वो एकदम क्लियर दिखाई देने लगता है। लेकिन ये सब पॉसिबल किससे हुआ? किताबों से। तो कवि कहते हैं वही किताबें करती हैं बातें। किसकी बातें करती हैं? बीते जमानों की, बीते हुए समय की, अतीत की, पास्ट की, भूतकाल की। लेकिन सिर्फ भूतकाल की बातें नहीं करती हैं, भूतकाल की तो करती हैं, लेकिन इसके साथ में आज की भी बात करती, कल की भी बात करती। कल मतलब आने वाले कल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों की बात करती है। यहां तक कि एक एक पल की, एक एक सेकंड की बात बताती हैं किताबें। कैसे बताती हैं? क्योंकि हर पल कोई न कोई लेखक, कोई न कोई कवि,
कोई ना कोई साहित्यकार, चाहे वो जिस भाषा का हो, चाहे वो जिस देश का हो, दुनिया में कहीं भी हो, वो उस पल के बारे में कुछ न कुछ अपने विचार दिख रहा है। तो ये किताबें क्या करती हैं, हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीनों की जानकारी हमें देती है। यहां तक कहें कि तीनों के एक से एक पल की जानकारी हमें देती है। क्लियर? समझा यहां तक सबको? कोई डाउट नहीं? ओके नानी, थैंक यू। तो चलो अब इसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, प्लीज जहां पे डाउट आए तो बिंदास चैट करके पूछो, बट पूछो। आइए इसका भावार्थ देखते हैं कि इसमें अभी तो फिलहाल मीनिंग नहीं है कुछ भी। और क्या क्या बातें करते हैं? सेकंड स्टैंजा में देखो, खुशियों की बातें करती हैं किताबें, खुशियों की बातें करती हैं और गमों की बात करते हैं। ठीक है, खुशियों की बात करती हैं, गमों की बातें करती हैं, और भी बहुत सारी बातें करती हैं। क्या क्या है देखिए। एक सेकंड, मैंने स्क्रीन हटाया है, एक मिनट में इसको ऑन कर रहा हूं। हाँ, तो कहते हैं कि खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की, इतनी सारी बातें करती हैं। मतलब कभी कहते हैं ये किताबें आपको खुशियों के बारे में बताती हैं, आप लेके स्टोरी पढ़ो, बहुत सारी कविताएं पढ़ो, शायरी पढ़ो, बहुत सारे फनी स्टोरी होते हैं, वो पढ़ो, आपका दिल खुश हो जाता है। आप पढ़ते हैं, हंसते हैं, ठहाके लगाते हैं। लेकिन उसके विपरीत, उसके ऑपोजिट, ये किताबें गमों की बातें भी करती हैं। कुछ किताबें ऐसी होती हैं, हम पढ़ते पढ़ते रो देते हैं, हमें बड़ा दुख हो जाता है। ओह, क्या लिखा है कवि ने, क्या लिखा है लेखक ने, क्या लिखा है साहित्यकार ने, क्या निबंध लिखा है, क्या उसने कहानी लिखी है। वेट वेट वेट, भावार्थ सबका बता रहा हूँ एक साथ में। हाँ कौशिक, वेट, रुक जाओ। तो कहते हैं गमों की भी बात हो गई, ये किताबों से सब जानकारी मिल रही है, किसके किसके बारे में, खुशियों के बारे में और गमों के बारे में। फिर कहते हैं फूलों की, फूलों की बातें भी हो रही हैं। कैसे फूलों की बातें हो रही हैं? इतने भी फूल के ऊपर कविताएं लिखी गई। चाह नहीं मैं सुरबाला के बालों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं मंदिर के पत्थर पे पूजा जाऊं। है ना? फूल के ऊपर लिखा कि फूल की ये चाहत नहीं है कि वो किसी खूबसूरत औरत के बालों में लगाया जाए। वो फूल ये नहीं चाहता है कि वो मंदिर में भगवान के मूर्ति पर चढ़े। तो किसी ने कहा कि फूल तुम चाहते क्या हो? बोला कि मैं तो चाहता हूं कि जिस रास्ते से किसी शहीद की, शहीद का जनाजा निकले, उसके रास्ते में मैं बिछाया जाऊं। भले लोग कुचलें, लोग रौंदें, लेकिन मैं उसके स्वागत में बिछाया जाऊं, तो वहां पर फूल अपनी चाहत बताता है, सफल है। तो फूलों के बारे में भी ये किताबें बताती हैं और बमों के बारे में भी बताती हैं। बॉम्ब, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे कोई भी बॉम्ब हो। बॉम्ब का मतलब यहाँ पे क्या है? हिंसा से है, वॉयलेंट के बारे में। आज जो लड़ाइयों के बारे में, देश देश से लड़ रहे हैं, देश के अंदर लड़ाई हो रही है और एक दूसरे को मारने का प्रयास किया जा रहा है, ये सब जानकारी भी आपको किताबों के माध्यम से ही मिलती है। और कहते जीत, इतिहास में किसने युद्ध जीता, ये भी किताबों से ही जानने को मिलता है। और हार की,
इतिहास में युद्ध में कौन हारा, इसकी जानकारी भी किताबों से मिलती है। प्यार की, चाहे वो लैला मजनू हो, है ना, चाहे वो जूलियट रोमियो हो, कोई भी है, ये प्यार की बातें भी आपको यहीं से मिलती हैं। कहाँ से? किताबों से। और मार की, कौन बुरे कर्म करते हुए मारा गया, किसकी हत्या कर दी गई, है ना, कौन अपनी इच्छा से मरा, और किसको कैसे जो सस्पेंस मूवी होती हैं, थ्रिलर होता है, तो ये सब मार के बारे में जो बनते हैं ना, जैसे हम सीरियल देखते हैं, क्राइम पेट्रोल, इंडिया क्राइम वगैरह वगैरह, पता नहीं कौन कौन सा आता है, तो ये सब किताबों में पहले लिखी जाती है, उनका स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है कि कल के सीरियल सीरियल नहीं रहेंगे तो भी आपको वो बातें किताबों में पढ़ने को मिलेंगी। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कौन बनेगा करोड़पति हम देखते हैं, लेकिन वो जो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं जो उनके ऊपर, हाँ, सावधान इंडिया डेनियल, राइट राइट। और उनके ऊपर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उनकी भी बुक बनाई दी गई है। पता है ना आपको, करोड़पति की बुक आई है, तो उससे जीके नॉलेज बहुत बढ़ता है, उसको पढ़ना चाहिए। करोड़पति देखने से हमारे हमको बहुत सारे सीआईडी है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन उस किताबों के माध्यम से। यहाँ तक समझा? खुशियों के बारे में किताबों से जानकारी मिलती है, गमों के बारे में भी किताबों से जानकारी मिलती है, फूलों के बारे में भी किताबों से जानकारी मिलती है, और बम जैसे हिंसक जो औजार है, हथियार हैं, उनके बारे में भी हमें किताबों से ही जानकारी मिलती है। कैसे मिलती है? उदाहरण क्या दे सकते हैं? आज जब आप विश्व युद्ध के बारे में इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं, तो विश्व युद्ध क्यों हुआ, किसने किया, कौन कौन देश थे, और कौन कौन से देशों ने कौन कौन से हथियार यूज किए, किसने किसके ऊपर न्यूक्लियर छोड़ा, किसने किसके ऊपर रॉकेट छोड़ा, किसने जो है सैनिकों को भेजकर उनको गोलियों से भून कर मारा, वगैरह वगैरह, बहुत सारी जानकारी आपको आज किताबों के माध्यम से ही मिलती है, राइट। और उस विश्व युद्ध में कौन जीता और कौन हारा, उसकी भी जानकारी मिलती है। कौन किससे प्यार करता है, कौन किससे नफरत करता है, मारपीट करता है, ये सब जानकारी भी हमें किताबों के माध्यम से ही मिलती है। तो क्यों ये इतना बता रहा है कवि? कवि इसलिए बता रहा है कि हमें भी किताबों को महत्व देना चाहिए। अगर इतनी सारी जानकारी हमें किताबों के माध्यम से मिलती है तो, लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ इतनी ही जानकारी नहीं मिलती है। आयुष, आपका नेटवर्क वीक होएगा, आप लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन हो, आपको दिखेगा, ठीक है? बिकॉज बाकी सबको दिख रहा है, सिर्फ आपको नहीं दिख रहा है ना, राइट? स्टूडेंट्स, स्क्रीन दिख रहा है ना? ठीक है, आगे। हाँ, आगे। देखो भाई, गम मतलब दुख, खुशियों का मतलब बताने की जरूरत नहीं है, फूलों का मतलब आपको पता है, बमों मतलब बॉम्ब्स, जीत हार सबको पता है, प्यार मार वो भी पता है, तो गम का दुख लिख लो बस। ये दोनों का भावार्थ है, दोनों स्टैंजा का, आप देख सकते हैं। मैं रीड करके सुना देता हूं, आप ध्यान से सुन लो। कवि सफदर हाशमी जी कहते हैं कि ये किताबें ये किताबें हमसे बातें करती हैं। किताबें हमें एक एक पल की, एक एक पल की, आज की, कल की, और बीते हुए जमानों की बातें बताती हैं। पुराने समय से लेकर आज तक की खुशियों और दुखों की कहानी भी ये किताबें ही हमें बताती हैं। ये किताबें
हमें फूलों के जैसे व्यक्तित्व की भी कहानी हमें बताती है। जिस प्रकार से फूल खिलकर अपने सुगंध को चारों तरफ फैला देता है, उसे तोड़ने वाले हाथ को भी वह अपनी खुशबू से महका देता है। उसी प्रकार इस संसार में ऐसे लोगों ने जन्म लिया, ऐसे लोग पैदा हुए जो अपने महान कृत्यों, महान कार्यों से इस संसार को सुगंधित कर दिया। कितनी अच्छी बात लिखी है। डन। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आप भावार्थ देख रहे हैं, तो भावार्थ में अगर कोई शब्द आपको ना समझा हो तो प्लीज आप पूछ लीजिए। डैनियल बहुत बड़ा है, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से लिख लेना, बट टाइम वेस्ट होएगा, प्लीज लिखो मत। ठीक है। अरे वाह। कृत्य, कहाँ है कृत्य? कृत्य मतलब कार्य, वर्क। ठीक है। नम्रा, सुजन, डन, ओके। नम्र कृत्य मतलब कार्य। एनी डाउट? एनी अदर डाउट? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोगों की कहानी भी हमें पुस्तकें बताती हैं। इस दुनिया में आज तक जितने भी छोटे बड़े युद्ध हुए, उसमें प्रयोग किए गए बमों आदि की कहानी भी ये पुस्तकें बताती हैं, है ना। इस धरती पर आज तक बहुत सारे योद्धा पैदा हुए, उनके बीच अनगिनत लड़ाइयां भी लड़ी गई, उनके जीत और हार की कहानी भी किताबें हमें बताती हैं। देश, समाज और परिवार के बीच पनपे प्यार और मारकाट की बातें भी हमें पुस्तक ही बताती हैं। अब देखो, यहाँ पे बॉम्ब की बात हुई तो मुझे याद आया, आपको पता है कि जब अ, भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया था, तो उस समय भारत ने कौन से बॉम्ब का यूज किया था? किसी को पता है? नो ना, MS-234, हैमर मिसाइल, नो नो नो, हैमर मिसाइल नहीं। स्पाइस, स्पाइस बॉम्ब का प्रयोग किया था, जो इंडिया ने इजराइल से लिया था। और उसका फायदा ये होता है कि ऊपर से कोई नुकसान नहीं होता। यस, स्पाइस 2000। कौशिकी, क्या बात है, आपको वेपन्स के बारे में, इंडियन इंडियन वेपन्स के बारे में काफी अच्छी जानकारी है। थैंक यू। आगे, क्या तुम नहीं सुनोगे? कवि सफदर हाशमी जी कविता के आगे कहते हैं कि ये जो इतनी सारी जानकारी किताबें देती हैं, उन जानकारियों को क्या तुम नहीं सुनोगे? इन किताबों की बातें, किताबें कुछ कहना चाहती हैं, किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। कितने अच्छे तरीके से कहा है। किताबों का पर्सनिफिकेशन करते हुए, अर्थात मानवीकरण करते हुए, मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए किताबें हमसे कर रही हैं कि ये जो किताबों में ढेर सारी जानकारियां हैं, खुशी की, गम की, प्यार की, नफरत की, मार की, है ना, ये सब बातें क्या आप नहीं जानना चाहोगे? क्या आप नहीं सुनना चाहोगे? क्या आप नहीं पढ़ना चाहोगे? इन किताबों में सब बातें लिखी हैं, क्योंकि ये किताबें आपसे कुछ कहना चाहती हैं। अब आपको समझा कि क्या कहना चाहती हैं? आपको
कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहती हैं, कुछ जानकारी देना चाहती हैं, और इसीलिए कवि ने कहा कि किताबें कुछ कहना चाहती हैं। और सबसे बड़ी बात, कवि कहते हैं तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किसके पास? हम सबके पास नहीं। जो किताबों की कद्र करते हैं, जो किताबों की वैल्यू समझते हैं, जिनको किताबों में अपना फायदा नजर आता है, जिनको किताबों से प्यार हो गया है, जिनको किताबों से लगाव है, किताबें उनके पास रहना चाहती हैं। सबके पास नहीं रह सकती किताबें, क्योंकि सबको किताबों की कद्र नहीं होती है। घाटकोपर दीप, व्हाट इज दिस? मीटिंग सेव चैट, ये क्या है? पनपने का मतलब उगना होता है निधि, ठीक है। हाँ, ये ध्रुव सर, ये घाटकोपर दीप चौधरी कौन है? क्या चैट बॉक्स में भेज रहे हैं? मीटिंग सेव चैट, क्या है ये दीप? अरे मिस्टेक में कितना करते हो, खाली मैसेज जितना बोलूं उतना रिप्लाई किया करो बाबा, एक्स्ट्रा मत लिखा करो प्लीज। हाँ ठीक, चलो, इट्स ओके बेटा। अब इसका भावार्थ भी देख लेते हैं पूरा एक साथ में, सेकंड स्टैंजा का। किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं, किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं, किताबों में खेतियां लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। खेतियां मतलब खेत, जिनमें फसल उगाई जाती है, जिनमें अनाज पैदा किया जाता है, उसे खेत कहते हैं। खेतियां मतलब फसलें। और किस्से मतलब कहानियां, कहानियां लिखिएगा, ठीक है। किस्सा मतलब कहानी होता है, किस्से मतलब कहानियां। प्लूरल दिया है तो प्लूरल ही लिखना पड़ेगा। किस्सा एक वचन है, किस्से अनेक वचन है, खेती एक वचन है, खेतियां अनेक वचन है, समझे ना। तो किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। अब ये चार लाइन में क्या कह रहे हैं कवि? कवि समतर हाशमी जी कहते हैं किताबों में चिड़िया चहचहाती, मतलब चिड़ियों के चहचहाने के ऊपर, चिड़ियों के ऊपर एक पक्षी की दर्द भरी दास्तां, या एक पक्षी है कोयल, कोयल के ऊपर किसी ने कविता लिख दिया। कोकिल अति सुंदर चिड़िया है, सच कहते हैं अति बढ़िया है, जिस रंगत के कुंवर कन्हाई, किसने भी वह रंगत पाई, है ना। तो चिड़ियों के ऊपर। फिर कहते हैं खेतियों के ऊपर, आपको पोयम है आगे। हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। तो किताबों के बारे में भी जानकारी मिल रही है। आप 9th में देखिएगा, आगे सेकंड यूनिट में पोयम है हे ग्राम देवता, है ना। और फिर कहते हैं किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, है ना, झरने गुनगुनाते हैं। अब झरने कैसे गुनगुनाते हैं भाई? झरनों के बारे में पढ़ा है कभी आपने? किसी झरने के बारे में सुना है? चैप्टर 3 ग्राम देवता, यस। तो हम है ना। यस, झरना वाटरफॉल। बट आपने कहीं पोएम में पढ़ा है, बुक में पढ़ा है, नदी की पुकार? वाओ, क्या बात है सुजन, वेरी नाइस। नदी की पुकार में दिया है झरनों के बारे में, है ना। हाँ, और परियों के किस्से सुनाते हैं। हमने पढ़ा था ना 7th में,
या 8th में था ना, परी वाला था ना कहानी, कि उसको बुलाती है और कहती है ये पोटली तुम्हारी गिरी हुई थी, याद आ रहा है? लोअर क्लास में थी। तो ये सब कहानियां कहाँ से मिली? किताबों से ही मिली ना। लोगों ने लिखा अपने विचार। हाँ, 7th में थी ना। हाँ, तो ये सब चीजें हमें किताबों से पढ़ने को मिल जाती हैं। अब देखो यहाँ पे जो भी दिया गया है वो आपको कहीं ना कहीं किताब में मिला है। अब आगे यहाँ पे इसका भावार्थ देखिए। कवि सफदर हाशमी जी दूसरे स्टैंजा का, दूसरे भाग का भावार्थ यहाँ पे बता रहे हैं। प्लीज आप लोग शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिएगा, बिकॉज लिखोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। कवि कहते हैं कि क्या तुम इन किताबों की बातें नहीं सुनोगे? ये किताबें तुम्हारे पास रहना चाहती हैं और तुमसे कुछ कहना चाहती हैं। इन किताबों में चिड़ियों के चहचहाने का मनोहारी वर्णन है। मैंने एक पोएम पढ़ी थी पहले, 9th में थी, कि चिड़िया को लाख समझाओ, चिड़िया को लाख समझाओ कि पिंजरे के बाहर की दुनिया बड़ी कठिन है। वहां पानी है, दाना है ना, लेकिन फिर भी खतरा इतना कि कहीं जान से जाना है। तो किसानों के खेतों में लहलहाती हुई हरी भरी फसलों का वर्णन भी इन किताबों में मिलता है। किताबों में झरते हुए झरने का चित्रण और परियों की कहानियां भी विस्तार मतलब डिटेल में मिलती हैं, जो हमें ये पुस्तकें ही सुनाती हैं। पुस्तकों के द्वारा ही ये जानकारी मिलती है। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। डन? श्योर? हाँ, अनोखा उपहार, डेनियल वेस्ट। बेस्ट बेस्ट, एकदम आपको याद है। नो सर डाउट। ओके, ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज ये खत्म कर देंगे पोएम। हाँ, किताबों में रॉकेट का राज है। किताबों में रॉकेट का राज है। किताबों में साइंस की आवाज है। आ गए ना ज्ञान विज्ञान के ऊपर? तभी किसी स्टूडेंट ने बताया था कि साइंस के बारे में बताती हैं किताबें, है ना। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। सब जानकारी आपको किताबों से मिल जाती है। कि एक लेखक, एक साइंटिस्ट, एक विद्वान, वो अपने पूरे जिंदगी का अनुभव, उसने जो एक साइंटिस्ट जो पूरे प्रैक्टिकल करता है, प्रैक्टिकल वर्क करता है, उसको जो नॉलेज मिलता है, जो इंफॉर्मेशन मिलता है, जो टैलेंट मिलता है, किताबों में लिखते चले जाता है। कभी उसके रहते हुए, तो कभी उसके रहने के न रहने के बाद। वो किताबें कितने ही विज्ञान प्रेमियों, कितने ही स्टूडेंट्स के जीवन में एक महान बदलाव लाते थे, है ना। कि हमारे देश के वैज्ञानिक होने के नाते इन्होंने ये नई खोज की, एक नया तलाश किया। जैसे महाराष्ट्र में एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट रहे, और एट प्रेजेंट टाइम अभी हैं भी, वो जिंदा हैं। उनका नाम है डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर। तो माशेलकर जी ने भारत के लिए, भारत सरकार के लिए, भारत की जनता के लिए जो उन्होंने नए नए इन्वेंशन किए, जिनकी वजह से आज देश को कितना फायदा हो रहा है, कभी उनके बारे में पढ़ो। उन्होंने जो कुछ किताब लिखी है, तो आपको उनके जीवन के बारे में पता चलेगा। फिर दूसरी बात, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अग्नि की उड़ान लिखी। यस, देखो सोहम ने भी वही चीज बताया। थैंक यू सोहम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जो बताया, वो भी उन्होंने अग्नि की उड़ान में जो अपने जीवन के अनुभवों को शेयर किया। उसमें कुछ लोग बोलते हैं अरे अपने जीवन की बड़ी दर्द भरी कहानी उन्होंने लिखी है। नहीं, उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है। हाँ, उन्होंने और कई भी किताबें लिखी हैं जोया। तो
लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर जो है यही रहा। किताब ज्ञान का सागर है। कौशिक, वेरी नाइस। तो बहुत सारी जानकारी दी गई है। अब यहाँ पे क्या है, आइए देखते हैं। हमने देखा था अभी एक मूवी आई थी अक्षय कुमार जी की, उसमें था मिशन मंगल, ऐसे कुछ था ना, मिशन मंगल। मिशन मंगल, यस यस यस, हाँ राइट राइट। तो वहां पे तो उन्होंने भी वही चीज बनाया ना, एक रॉकेट बनाया, और वो रॉकेट जो मंगल तक जा सके, मंगल की परिक्रमा कर सके, मंगल पर होने वाले बदलाव, वहां के वातावरण, वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहां पर पानी है कि नहीं है ना, ये सब चीजों की जानकारी हम तक भेज सके, इसरो के द्वारा, हमारे देश के महान वैज्ञानिकों के द्वारा ये प्रयास किया गया। हम दुनिया में किसी से कम नहीं है। किताबें ये हमको बताती हैं कि हम दुनिया में किसी से कम नहीं है। किताबों में रॉकेट का राज है, मतलब एक रॉकेट कैसे बनाया जाए। अगर आपको नहीं पता हो तो जो वेदास हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, उसमें जो ऋग्वेद है उसमें हवाई जहाज बनाने के सारे पार्ट्स के बारे में जानकारी दी गई है कि आपको हवाई जहाज कैसे बनानी है। और आज नहीं, हजारों साल पहले बताई गई है। जब लोग पहले की टेक्नोलॉजी आज से 1000 गुना बेहतर थी, क्योंकि पहले जो लोग रॉकेट बनाते थे या फिर जो जहाज बनाते थे, जो उड़ने वाले उड़न खटोला बनाते थे, वो किसी तेल या पेट्रोल से नहीं चलता था। वहां पर जो ड्राइव करता था उसके माइंड के हिसाब से चलता था। जैसे आज फाइटर जेट बनाए जा रहे हैं, है ना, कि हमारे तेजस में देखो ऐसा एक टेक्नोलॉजी लगाया गया है कि अगर स्पीड के कारण पायलट बेहोश भी हो गया तो उसका जो सिस्टम है, उसका जो हेलमेट है, वो अपने आप उसको कंट्रोल करेगा और लैंड करने तक जो है उसमें पूरा सपोर्ट करेगा। सोचो, तो यही चीज पहले थी, अब ये चीज आ रही है हमारे देश में या दुनिया में आ रही है। ऑटो, हाँ, ऑटो पायलट, ये मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी कुछ दिन पहले इसको पढ़ा। तो अब देखो रॉकेट का राज, राज मतलब समझते हैं, मीनिंग लिख लो। रॉकेट, उपग्रह, राज, रहस्य, भरमार, भीड़ या अधिकता। प्लीज नोट कर लो। मीनिंग सब नोट करना, हाँ मीनिंग ज्यादा है नहीं, बट मीनिंग नोट करके रखो। डन, बाकी सबका ओके, ठीक है। मैं देखता हूँ चैट बॉक्स में भी सब लोग एक्टिव नहीं रहते हैं। एक मैं देखता हूँ 10-15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं, बाकी लोग नहीं करते हैं। बाकी लोग आराम से सब खाली बैठ के सुनते हैं। तो आइए इसका भावार्थ देखते हैं। हाँ, किताबों में रॉकेट का राज है, रहस्य है, उसमें लिखा हुआ है। और किताबों में साइंस की आवाज है। साइंस की आवाज मतलब वो वाला नहीं, कोई मिल गया का जादू वाला टिंग टोंग टिंग वाला नहीं। साइंस की बातें हैं, विज्ञान, नया अनुभव, नया चमत्कार जिसको आप कह सकते हैं, वो सब चीजें किताबों में लिखी गई हैं कि चमत्कार कैसे आप कर सकते हो। किताबों का कितना बड़ा संसार है कि उसमें आप दुनिया के हर एक विषय की जानकारी पा सकते हो। आप दुनिया के हर एक भाषा की जानकारी किताबों से पा सकते हो। इसीलिए तो कवि ने कहा, किताबों में ज्ञान की भरमार है, भीड़ है। कितना ज्ञान है कि आप किताबें पढ़ते जाओ, आप खत्म हो जाओगे, किताबें नहीं खत्म होंगी। क्लियर? आगे, तुम इस संसार में जाना चाहोगे? कवि कह रहे हैं कि तुम इस संसार में जाना चाहोगे?
किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। हमसे कभी ये बात पूछ रहा है किताबों के माध्यम से कि भैया तुम इन किताबों की दुनिया में जाना चाहोगे, अर्थात किताबों को पढ़ना पसंद करोगे। और आगे कहते हैं कि किताबें कुछ कहना चाहती हैं, आपसे कुछ कहना चाहती हैं, अपनी जिंदगी के बारे में बताना चाहती हैं, अपने ज्ञान अपने अनुभव को आपसे साझा करना चाहती हैं, तुम्हारे पास ही रहना चाहती हैं। अगर आपको किताबों के बारे में कुछ और अधिक जानकारी चाहिए तो ग्रेड 9 हिंदी एंटायर में एक और दूसरी पोएम है, किताबें। ठीक है, उसका नाम है किताबें। ये पोएम है किताबें कुछ कहना चाहती हैं, उसमें है किताबें। और उसके पोएट हैं गुलजार जी। तो अगर कभी आपको मौका मिले तो प्लीज वो पोएम जरूर पढ़िए, सब लोग, मेरा रिक्वेस्ट है आप जरूर पढ़िए, आपका नॉलेज और बढ़ेगा। ठीक है, ग्रेड 9 एंटायर हिंदी। ओके ओके जी। लास्ट का कि इसके बाद जो अभी आने वाला है उसका कौन सा दिखाऊं डेनियल? पोएम का नाम है किताबें, पोएट हैं गुलजार। ठीक है नम्रा। ओके ओके ओके, वेट, हाँ डेनियल। आइए देखते हैं, यह है भावार्थ। यह युग विज्ञान का युग है, आए दिन वैज्ञानिक उपकरण आविष्कार किए जा रहे हैं, रॉकेटों की भरमार हो गई है, जिसे अन्य देशों द्वारा आए दिन अंतरिक्ष में स्थापित किया जा रहा है। इनका वर्णन भी किताबों में विस्तार से मिलता है। किताबें ज्ञान का भंडार हैं। क्या तुम ज्ञान प्राप्त करने के लिए किताबों के संसार में नहीं जाना चाहोगे? ये किताबें तुम्हें कुछ बताना चाहती हैं, तुम्हारे ही पास रहना चाहती हैं, तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। किताबों का हमसे लगाव है, हम सभी से किताबों का लगाव है, लेकिन हमारा क्या किताबों से लगाव है? क्या हम किताबों में इंटरेस्ट लेते हैं? तो देखो 45 मिनट्स में ये हो गया पूरा कंप्लीट। मैंने जैसा कि आपको कहा था कि ये पोएम पूरा कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, मैं 1 मिनट और आपसे लूंगा, प्लीज 1 मिनट मुझे मेरी बातों का जवाब दीजिएगा। अभी आपके पोर्शन में ऐसा क्या है जो नहीं हुआ है? अभी आपके एग्जाम के पोर्शन में स्कूल के और यहाँ पर क्रिया और भेद, क्रिया के भेद, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, अभी टाइम नहीं है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ पूरा क्रिया के बारे में।